डाउनलोड करते ही इस टाइप का एक फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म को सिंपली हमें भरना है। रजिस्ट्रेशन संख्या ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर आवेदक अपना नाम भरेगा, अपना पूरा एड्रेस भरेगा, अपना फोटो लगाएगा। किसान साथियों, जैविक गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, पिछली बार हमने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने बात की थी कि जैविक सर्टिफिकेट की हिस्ट्री क्या रही है, क्या जैविक मूवमेंट की हिस्ट्री रही है हमारे इंडिया में, और किस प्रकार से जो जैविक सर्टिफिकेट है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके इस वीडियो को पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो किसान साथियों, देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदुस्तान में आप खेती अगर करते हैं और आपको अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप 3 प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। 3 सिस्टम है यहाँ पर, जहाँ से आप अपने खेत के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सर्टिफिकेट मैंने बताया था वो होता है इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट, जो अपीडा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और जो दूसरा सर्टिफिकेट होता है वो है पीजीएस सिस्टम का सर्टिफिकेट, और तीसरा सर्टिफिकेट जो होता है वो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसान साथियों को मिलता है। तो आज हम बात करते हैं इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आप जैविक खेती करते हैं या फूड प्रोसेसिंग करते हैं और अपने उस उत्पाद को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके सेल करना चाहते हैं, तो आपको इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इंडिया ऑर्गेनिक का ही सर्टिफिकेट है जो अलाउ करता है व्यापार को या आपके उत्पाद को इंटरनेशनल लेवल पे सेल करने के लिए। अगर आप घरेलू उत्पाद पे काम करना चाहते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे सेल करना चाहते हैं अपने उत्पाद को, तो आप पीजीएस वाले सिस्टम में जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया ऑर्गेनिक का जो सर्टिफिकेट होता है बेसिकली वो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, और इसको कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो संस्था है ये इसको कंट्रोल करती है। तो चलिए हम अपीडा की वेबसाइट पे पहले चलते हैं। देखिए, अपीडा की वेबसाइट पे जाने के बाद तो दोस्तों देखिए, जो इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट होता है वो पेड सर्टिफिकेट होता है, और ये सरकार डायरेक्ट आपको इशू नहीं करती। इसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है कि कुछ एजेंसियां हैं जिनको उसने चूज कर रखा है, जिसको ये अथॉरिटी दे रखी है कि वो एजेंसियां ये जैविक सर्टिफिकेशन का जो सारा प्रोसेस होता है वो उसको संभालती हैं, और वो ही इस प्रोसेस को पूरा करती हैं। तो ये जो एजेंसियां हैं इसके बारे में हम जानते हैं। अपीडा की वेबसाइट पे हमको ये जो एजेंसियां हैं इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ क्लिक करते हैं साइट में, और यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो एक्रीडिएशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज अंडर एनपीओपी जो आती हैं, इन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एजेंसियां हैं जिनकी संख्या लगभग 33 के समथिंग ये हैं, और ये एजेंसियां हैं जो आपको आपके क्षेत्र में जैविक सर्टिफिकेट, इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग अपने आसपास की एजेंसियों के बारे में यहाँ देख सकते हैं। जो आपके नजदीकी एजेंसी पड़ती है, जो आपके क्षेत्र की एजेंसी पड़ती है, वहां से आप ये जो सर्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ कुछ कंपनियां हैं, जैसे ये ब्यूरो वेरिटेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गई, इकोसर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गई, और ये कई सारी ऐसी कंपनियां हैं। इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी हो गई, इंडोसर्ट हो गई, लोकोन क्वालिटी हो गई, ये बहुत सारी कंपनियां हैं, इनके एजेंसियां हैं, इनके नाम है यहाँ साइट में। और साथ साथ में ही इनके कॉन्टेक्ट पर्सन एंड एड्रेस भी दिया गया है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर कॉल करके बात करना चाहते हैं इनसे कहीं ना कहीं, तो कॉन्टेक्ट पर्सन है यहाँ पर, इनके नाम दिया हुआ है, इनका हेड ऑफिस का पूरा एड्रेस दिया हुआ है, इनका ईमेल नंबर दिया हुआ है, साथ ही इनके फोन नंबर भी अलग अलग दिए हुए हैं, और साथ ही इनकी वेबसाइट का भी यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। और इन कंपनियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी यहाँ सारी दी गई है। साथ ही इनकी कंपनियों का लोगो भी जो है, इन एजेंसियों का यहाँ लोगो भी दिया गया हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए, अगर यूपी में कोई किसान, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यूपी में कोई किसान है जो अपने खेत के लिए इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहता है, तो वो उत्तर प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के पास जाएगा, और यहाँ पर इनके जो कॉन्टेक्ट पर्सन है इनको सीधे इन नंबरों, जो दिए हुए नंबर है, इन नंबरों पे कॉल करके इनसे पूरी जानकारी लेगा, और इनकी जानकारी लेने के बाद ये जो पर्सन है ये एक एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है वो डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। वो आप डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे, और उसको बाई पोस्ट इनको या मेल के द्वारा इनको सेंड करेंगे। उसके बाद ये कंपनियों के जो अथराइज पर्सन होते हैं, जो सर्वेयर होते हैं, वो आके सर्वेयर करेंगे आपके जो फील्ड है, आपका जो खेत है या जो भी प्लांट है आपका, वहां पर आके सर्वे करेंगे। और उसके बाद जो भी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होने के बाद ही आपको जैविक सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको इशू किया जाता है। तो देखिए, बेसिकली अगर
कोई व्यक्ति है जिसको अभी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अपने खेत के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट चाहिए, तो क्या करना होगा, सिंपली आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, जो यहाँ वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे हम जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद देखिए ये उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था लखनऊ का वेबसाइट है। तो इस सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो हमें यहाँ से डाउनलोड करना होगा। ये जितनी भी एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों के जो वेबसाइट होती है उन वेबसाइट पे जाके हम यहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही इसमें जो लगने वाली फीस है उस फीस की भी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। तो चलिए उत्तर प्रदेश के लिए हम यहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे लिंकें आ जाती हैं, जैसे इंडिविजुअल फॉर्म हो गया, ग्रुप फॉर्म हो गया। मतलब कि अगर कोई किसान अकेला है, अकेले खेत के लिए अपने अगर वो सर्टिफिकेट चाहता है तो उसे इंडिविजुअल फॉर्म डाउनलोड करना होगा, और अगर कोई किसान है जो ग्रुप बना के खेती करते हैं और ग्रुप के लिए उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए तो वो यहाँ पर ग्रुप में जाके ग्रुप वाला फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इंडिविजुअल वाला फॉर्म डाउनलोड करते हैं। देखिए इंडिविजुअल वाला फॉर्म डाउनलोड करते ही इस टाइप का एक फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म को सिंपली हमें भरना है। रजिस्ट्रेशन संख्या ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर आवेदक अपना नाम भरेगा, अपना पूरा एड्रेस भरेगा, अपना फोटो लगाएगा, और अगर कोई फार्म है उनका तो ये फार्म का भी नाम डालेगा, और फार्म की जो भी डेटा है, कितना क्षेत्र पहले पंजीकृत किया हुआ है या नहीं है, ये सारा जो भी डेटा है ये आपको आप बेटर जानते हैं कि किस प्रकार से आप इसको भर पाएंगे। तो इस सारे डेटा को आप भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन साइन करके इसको बाई मेल या बाई पोस्ट के द्वारा यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि इस जैविक प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कितनी फीस देनी होगी, क्योंकि ये एक पेड सर्विस है। तो फीस के लिए भी हम यहाँ पर देखिए ये फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि ये फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे ही हम फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं यहाँ पर इनकी फीस स्ट्रक्चर का मेनू आ जाता है, और ये हर एक एजेंसी के लिए इनका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग हो सकता है, थोड़ी बहुत इनकी फीस ऊपर नीचे हो सकती है। तो जो उत्तर प्रदेश वाला है इनके लिए देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है, सूचना एवं आवेदन पत्र 300 रुपए का, और जो आपकी ये कागजी कार्रवाई करेंगे, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, उसके लिए 500 रुपए, और ये जो ग्रुप है 100 किसानों से नीचे उसके लिए 1500, 100 किसानों से ऊपर का अगर कोई ग्रुप है तो उसके लिए 5000। फिर खेती के अकॉर्डिंग कितने हेक्टेयर खेत है आपका उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने फीस डिवाइड की हुई है, और भी बहुत सारी फीस हैं जो अलग अलग इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। तो कुल मिला के एक मोटा मोटा देखिए, अगर आप इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो लगभग मुझे लगता है यहाँ पर 30 से 50,000 तक का खर्चा आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना खेत है, और जो यहाँ पर जो सर्वेयर अधिकारी आएंगे वो किस प्रकार से आते हैं, एक आते हैं या दो आते हैं या 3-4 आते हैं, और उनका जो भी खर्चा रहता है तो उस पर डिपेंड करता है ये जो सर्टिफिकेट का यहाँ पर चार्ज जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्टिफिकेट है ये छोटे लेवल किसानों के लिए तो सूटेबल नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी यहाँ पर खर्चा है, बहुत सारी शुल्क देना पड़ता है। और अगर जो हमारे मार्जिनल किसान हैं, जो छोटे तबके के किसान हैं, वो जैविक सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो पीजीएस सिस्टम वाला जो सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि वो सर्टिफिकेट जो है वो उसके लिए फीस नहीं जाती, वो आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। अगली वीडियो में उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।